नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नए सेट के साथ, जिसमें आज हम लोग सरिस्ता से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे फटाफट मोड में। पहला प्रश्न है, कमान पत्र पुलिस हस्तक के किस नियम में उल्लेख है? ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 90। इस प्रश्न के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90। शव का अंतः परीक्षण कराने के लिए ले जाते समय आरक्षी कौन सा कागजात ले जाते हैं? ऑप्शन ए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, ऑप्शन बी डेड बॉडी चालान, ऑप्शन सी कमान, इनमें से तीनों। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों। अगला प्रश्न है, अपराध निर्देशिका भाग 3 कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। पहला इसका भाग है यूनियन वार का, ग्रुपिंग वार का इसका टिप्पणी लिखा जाता है। दूसरा भाग में धार्मिक मामलों पर टिप्पणी लिखा जाता है और तीसरे भाग में भूमि विवाद को रखा गया है एवं मजदूर विवाद। तो ये इसके 3 भाग हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 3 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, परिधान निरीक्षण का प्रावधान किस पुलिस हस्तक नियम में है? ऑप्शन ए 1080, ऑप्शन बी 1090, ऑप्शन सी 1085, ऑप्शन डी 985। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1085। पुलिस हस्तक नियम के अनुसार थाना में कुल तख्तियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। आइए देखते हैं कौन कौन से 16 तख्तियां हैं। थाना में जो तख्तियां होती है, थाना के तख्तियां, इसको हम लोग जानते हैं। 16 तख्तियां होती है, जिसमें से मुख्य कुछ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला तख्ती होता है सरकारी संपत्ति की सूची। सरकारी संपत्ति की सूची, इसमें नंबर 2 दूसरा तख्ती पर थाना में पदस्थापित, थाना में पदस्थापित सभी पंक्ति के लोगों का नाम तथा संबंधित विवरणी में अराइवल डेट या कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा डिटेल आपका रहेगा तख्ती नंबर 2 में। अगला तख्ती नंबर 7 है। इसमें जो आपका पेंडिंग केस है, पेंडिंग केस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो पेंडिंग केस है वो आपको तख्ती नंबर 7 में मिलेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें इन आईओ का भी नाम रहता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के भी नाम रहते हैं, आईओ के भी नाम रहता है कि कौन सा केस पेंडिंग है। अगला जो तख्ती इंपॉर्टेंट है हमारा तख्ती नंबर 12। इसमें है कि निगरानी में रखे गए अपराधियों की सूची होता है। निगरानी में रखे गए व्यक्तियों की सूची, कौन कौन से व्यक्ति निगरानी में है उसकी सूची तख्ती नंबर 12 में रहता है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका 13, सीमावर्ती थाना के सक्रिय कर दिए, सीमावर्ती थाना के सक्रिय अपराध कर्मियों की सूची, ये तख्ती नंबर आपका 13 में है। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट में आपका थाना मानचित्र, जो तख्ती नंबर 15 में इसको रखा जाता है, थाना का मानचित्र। एक और इसमें अंतिम है जो 16वां है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है कि सरकारी अधिसूचना इसमें रहेगा, जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत या जिसके अधीन थाना का सृजन हुआ है। इस तख्ती में थाना का डिटेल्स रहेगा, कितना क्षेत्रफल है, कितना जनसंख्या है इसका, कितना गांव है, गांव के नाम आदि तख्ती नंबर 16 में आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाना दैनिकी किस पुलिस हस्तक नियम के अनुसार लिखी जाती है? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 118। इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 116। यूडी केस रजिस्टर दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए 171, ऑप्शन बी 172, ऑप्शन सी 173, ऑप्शन डी 174। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी 174। असंज्ञेय अपराधों के कांडों में निम्नलिखित में किन की आदेश आवश्यकता है, किनके आदेश की आवश्यकता है? पहला थाना प्रभारी, बी पुलिस अधीक्षक, सी न्यायिक दंडाधिकारी, डी अनुमंडल पदाधिकारी। 8वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यायिक दंडाधिकारी। अप्राकृतिक कांडों में प्राथमिकी की मूल प्रति किन्हें भेजी जाती है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन बी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी अनुमंडल पदाधिकारी, ऑप्शन डी अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुमंडल पदाधिकारी। अगला प्रश्न है अपराध मानचित्र तख्ती संख्या कितने में चिपकाई जाती है? अभी हम लोग पढ़े थे ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तख्ती नंबर 15 में। डेड बॉडी चालान कितने प्रति में तैयार की जाती है? ऑप्शन ए 2 प्रति में, ऑप्शन बी 3 प्रति, ऑप्शन सी 4 प्रति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 11वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है 3 प्रतियों में। डेड बॉडी चालान को 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 2 प्रति डॉक्टर के यहाँ भेजा जाता है और 1 प्रति कार्यालय प्रति में रहता है। अगला क्वेश्चन है हाक डाक सूचना निम्न में से कौन भेजता है? ए पुलिस अधीक्षक, बी थाना प्रभारी, सी परिचारी प्रभार, डी पुलिस उपाधीक्षक। 12वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन नंबर बी थाना प्रभारी। थाना प्रभारी के द्वारा हाक डाक सूचना भेजा जाता है। अगला प्रश्न है सरकारी संपत्ति की सूची कौन सी तख्ते में उल्लेख होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 10। अभी हम लोग पढ़े थे। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन है फिरारी पंजी कितने भागों में होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। फिरारी पंजी 2 भागों में बटा होता है। पहला भाग क्या होता है कि पहला भाग में होता है अन्य थानों के अपराधी परंतु का निवास स्थान इसी थाने में हो, परंतु निवास स्थान संबंधित थाने क्षेत्र में होता है, वैसे अपराध कर्मी का लिस्ट रहता है। और दूसरा जो है कि अपने ही थाने के अपराध कर्मियों की सूची रहती है जो अपने थाने अंतर्गत कांड करते हैं और वो फिरार हैं, उसके लिए फिरारी पंजी का भाग दूसरा में उसका नाम अंकित होगा। 15वां प्रश्न है प्राप्त पत्रों की पंजी कितने भागों में होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 15वां प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। अगला प्रश्न है लूट रजिस्टर में कौन सी कांडों के विवरण होता है? लूट रजिस्टर में कौन से कांडों का विवरण होता है? ऑप्शन ए डकैती, ऑप्शन बी लूट, ऑप्शन सी गृहवेदन, ऑप्शन डी चोरी। लूट रजिस्टर है इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लूट कांडों का विवरण लूट रजिस्टर में दर्ज होता है। अगला प्रश्न है थानों के लंबित केस और संबंधित अनुसंधानों की सूची कौन सी तख्ती से संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके लिए ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। 18वां प्रश्न है पूर्ववर्तनी के वार्षिक अभियुक्ति कौन लिखते हैं? पूर्ववर्तनी के डोसियर का वार्षिक अभियुक्ति कौन लिखते हैं? ए पुलिस अधीक्षक, बी पुलिस उपाधीक्षक, सी थाना प्रभारी, इनमें से कोई नहीं। 18वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है थाना प्रभारी। थाना प्रभारी इसका वार्षिक अभियुक्ति लिखते हैं और इसका विचार या इससे संबंधित आदेश एसपी साहब देते हैं। अगला प्रश्न है जो दोष सिद्ध नहीं हो और संदेही हो उसके सर्विलांस प्रोसीडिंग का अंतिम आदेश पारित कौन करते हैं? इसका प्रोसीडिंग है सर्विलांस में रखने के लिए और सबसे अंत में किसके पास जाता है? जिला मजिस्ट्रेट के पास। ए ऑप्शन पुलिस अधीक्षक, बी पुलिस उपाधीक्षक, सी जिला दंडाधिकारी, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिला दंडाधिकारी। अगला प्रश्न है अनुसंधान के बाद अंतिम प्रपत्र अनुसंधानकर्ता के द्वारा किसके पास भेजा जाता है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी पुलिस निरीक्षक, ऑप्शन सी कोर्ट प्रभारी, ऑप्शन डी न्यायिक दंडाधिकारी। प्रश्न संख्या 20 के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। न्यायिक दंडाधिकारी के पास भेजा जाता है अंतिम प्रपत्र। 21वां प्रश्न है पुलिसकर्मियों को पूरे सेवा काल में कितने दिनों का उपार्जित अवकाश संचित होता है? ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन बी 250 दिन, ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन डी 280 दिन। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 300 दिन। अगला प्रश्न है इंक्वायरी स्लिप पुलिस हस्तक नियम से संबंधित है।
ऑप्शन ए 375, ऑप्शन बी 376, ऑप्शन सी 377, ऑप्शन डी 378। 22वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 378। अगला प्रश्न है थाना हाजत बही में बंदी का नाम लिखा जाएगा। ए हवलदार द्वारा, बी संतरी द्वारा, सी सहानी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है संतरी द्वारा। अगला प्रश्न है महिला बंदी को निम्नलिखित में किनके द्वारा हथकड़ी लगाई जाती है या जाएगी। ए आरक्षी द्वारा, बी संतरी द्वारा, सी महिला आरक्षी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महिला आरक्षी द्वारा। अगला प्रश्न है गुंडाबही से नाम हटाने का आदेश कौन पारित करते हैं। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक गुंडाबही से नाम हटवाने का आदेश कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगला प्रश्न है जुलूस लाइसेंस पुलिस एक्ट की किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32। 26वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है धारा 30। 27वां क्वेश्चन है जुलूस लाइसेंस किनके द्वारा निर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक द्वारा, ऑप्शन सी पुलिस उपाधीक्षक द्वारा, ऑप्शन डी बी एवं सी पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक द्वारा। 27वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है डी बी एवं सी पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जुलूस लाइसेंस निर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है तलाशी के समय किन लोगों का होना आवश्यक है। पहला ए 2 स्थानीय स्वतंत्र गवाह, ऑप्शन बी गृह स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, सी गांव के प्रधान मुखिया, डी ए एवं बी। 28वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी 2 स्थानीय स्वतंत्र गवाह और गृह स्वामी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है धारा 113 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिवेदन किसे भेजा जाता है। ऑप्शन ए न्यायिक दंडाधिकारी को, ऑप्शन बी अनुमंडल पदाधिकारी को, ऑप्शन सी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुमंडल दंडाधिकारी को। अगला और अंतिम प्रश्न है इस एमसीक्यूज का थाना का निर्गत पंजी कितने भागों में होता है। ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निर्गत पंजी केवल इसका एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। आगे रिक्त स्थान को भरने के लिए भी हम लोग आज सीख लेते हैं। 10 प्रश्न रिक्त स्थान को भरने से संबंधित है। आइए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भौतिक साक्ष्य नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल सकते या गलत नहीं बोल सकते। इसको हम ये कह सकते हैं कि झूठ या गलत नहीं बोल सकते। दूसरा है शैडोविंग का मूल उद्देश्य अपराधी को पकड़ना और अपराध का उत्भेदन तथा निवारण करना होता है। शैडोविंग का मूल उद्देश्य अपराधी को पकड़ना और अपराध का उत्भेदन या कांड का उत्भेदन, अपराध का उद्भेदन तथा निवारण करना होता है। अगला क्वेश्चन है जिलादेश बही का संधारण पुलिस हस्तक नियम में किया जाता है। जिलादेश बही का संधारण पुलिस हस्तक नियम 1037 में किया जाता है। थाना में चौकीदारी परेड पुलिस हस्तक नियम कितना में या किसके अनुसार किया जाता है? तो ये है 1104। 1104 के अनुसार थाना में चौकीदारी परेड किया जाता है। अगला प्रश्न है धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रतिवेदन लोक के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी के पास भेजा जाता है। लोक क्या? तो लोक शांति के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 पंजी से संबंधित है। किस पंजी से? नॉन एफआईआर से। नॉन एफआईआर को हिंदी में अप्राथमिकी पंजी भी कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है अप्राथमिकी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 अप्राथमिकी पंजी से संबंधित है। नेक्स्ट है थाना में मासिक रोकड़ लेखा बही कितने भागों में संधारित किया जाता है। थाना में मासिक रोकड़ लेखा बही 2 भागों में संधारित किया जाता है। सूचक के विरुद्ध झूठा कांड रिपोर्ट के लिए अलग से धारा भादेवी के अंतर्गत अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया जाता है। आपको याद होगा इसमें कौन सा है? 182/211 182/211 भादवी के अंतर्गत अभियोजन
उसके ऊपर चलाया जाता है, जो गलत और झूठा सूचना देता है। नेक्स्ट है, निगरानी के अधीन सक्रिय अपराधियों के निवास स्थान को अपराध मानचित्र में दिखाया जाता है। निगरानी के लिए सक्रिय अपराधियों के लिए रेड पेन से प्लस का चिन्ह से इसको दिखाया जाता है। थाना में प्राप्त पत्रों में विभागीय पत्र की प्राप्ति पंजी की भाग कौन से भाग में प्रविष्टि की जाती है? प्राप्त पंजी का दूसरी भाग 2 में थाना में प्राप्त पत्रों में विभागीय पत्र प्राप्ति पंजी की भाग 2 में प्रविष्टि की जाती है। निगरानी के अधीन सक्रिय अपराधियों के निवास स्थान को अपराध मानचित्र में जो दिखाने का जो रेड पेन का प्लस साइन था, इससे संबंधित हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि पशु चोरी के लिए ब्लू कलर में सर्किल रहता है, गृह चोरी में ब्लू कलर का आयत या वर्ग। गृह भेदन का 3 प्रकार है, सेंध मार्कर रहेगा तो लाल पेन से सर्किल, अगर दरवाज़ा तोड़ करके तो आयत या वर्गाकार आकृति, और किसी अन्य विधि से गृह भेदन होगा तो त्रिभुजाकार आकृति रेड कलर का रहेगा, और लूट यदि होता है तो ब्लैक पेन से ब्लैक सर्किल। तो इस तरह से आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव और 10 फिल इन द ब्लैंक्स को बनाएं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए विषयों के MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, जय हिंद।